ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आयोजित कर रही कंपनी एस्ट्राजेनेका ने फिलहाल ट्रायल स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद जगा रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन AZD1222 के तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में एक व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई थी और उसके बाद उसके शरीर में गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए। हालांकि कंपनी ने इसे रूटीन प्रक्रिया कहा है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि किसी वॉलंटियर के रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश सीडीज कंपनी एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का किरण बन गई थी और भारत में भी इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया था। लेकिन अब एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मरीज में किस तरह का दुष्प्रभाव देखा गया है और इसका सटीक कारण क्या है। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उसे रोका जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की घटना का सामने आना वाकई चिंताजनक है। इससे दुनिया भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रही थी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने पिछले ही हफ्ते ये आशा जताई थी कि वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में यह वैक्सीन आ जाएगी। भारत समेत दुनिया भर से इस वैक्सीन के लिए बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हो गए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने हालांकि ये कहा है कि बड़े पैमाने पर ट्रायल के दौरान बीमार होने का चांस बना रहता है, लेकिन इसकी स्वतंत्र तरीके से जांच होना जरूरी है। हम तेजी से इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि ट्रायल की समय सीमा पर इसका असर न पड़े। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में दूसरे चरण के ट्रायल के दौरान इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई थी, बल्कि वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हुई थी। तीसरे चरण के ट्रायल में इस वैक्सीन से काफी उम्मीदें बन गई थी। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक न सिर्फ वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने को लेकर अभी भी आश्वस्त हैं, बल्कि उन्हें ये भरोसा है कि यह वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका कर रही है। यह वैक्सीन CHAdOX1 वायरस से बनी है, जो सामान्य सर्दी पैदा करने वाले वायरस का एक कमजोर रूप है। इसे जेनेटिकली बदला गया है, इसलिए इससे इंसानों में इन्फेक्शन नहीं होता है। बताते चलें कि एस्ट्राजेनेका ने तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 30,000 वॉलंटियर्स के रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से शुरू किए थे। एस्ट्राजेनेका उन 9 कंपनियों में से एक है जिनके वैक्सीन के ट्रायल तीसरे यानी आखिरी फेज में है। अब चूंकि एक व्यक्ति के बीमार होने के बाद एस्ट्राजेनेका का कहना है कि ट्रायल के बीच किसी वॉलंटियर में समझ नहीं आने वाली बीमारी सामने आती है तो ट्रायल रोक देते हैं। बड़े ट्रायल्स में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसका रिव्यू जरूर करना चाहिए। हम इस काम को तेजी से कर रहे हैं ताकि ट्रायल की टाइमलाइन पर ज्यादा असर नहीं पड़े।